अगर हम बजट की बात करें, हर बार इस बार सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये बजट लोक लुभावन बजट होगा और सरकार ने हर एक वर्ग के लिए, चाहे वो आम जनता हो, टैक्स पेयर्स हो या फिर इंडस्ट्री हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं इस बार बजट में की है। लेकिन क्या ये बजट इकोनॉमी को और नौकरी के स्तर पर, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे मंदी की खबरें हैं, चर्चाएं हैं, तो इस समय में ये बजट इकोनॉमी को कितना बूस्ट देगा, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए है डीके जोशी जी। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस बजट से आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के, क्योंकि जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है सरकार का वो इतना ज़्यादा है कि उनके पास बहुत कम ऑप्शन रह जाते हैं। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया है और इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करने के लिए उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काटा है, सब्सिडीज काटी हैं, क्योंकि उन्हें फिस्कल डेफिसिट भी नीचे लाना था। तो ये सब ओवरऑल एक प्रैक्टिकल बजट है और जो इस समय जो स्थिति है उसमें ग्रोथ को थोड़ी सपोर्ट देगा। जैसा कि मैंने कहा, बहुत कुछ सरकार के पास खर्चा करने के लिए नहीं है, जितनी उनके पास क्षमता थी उसमें इन्होंने सारी एनर्जी अपनी कैपेक्स की तरफ लगा दी है। जी। सर, अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट और जो जीडीपी, जो भी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिस्कल डेफिसिट में उन्होंने ऑलरेडी कमिटमेंट दिया हुआ है कि हमें जो वित्तीय घाटा है उसको 4.5% पे लाना है 2025-26 तक। तो उसके लिए हर साल थोड़ा कटौती करनी पड़ेगी और इस साल भी एक्सपेक्टेशन ये थे कि सरकार डेफिसिट को काटेगी और हमारा भी मानना ये था कि वो 5.9% पे लेके आएंगे 6.4 से, और वही हुआ है। तो इस तरह से कोई सरप्राइज इसमें हम लोगों के लिए, मार्केट के लिए नहीं था। गवर्नमेंट बोरोइंग भी जो उन्होंने अनाउंस की है वो भी जितनी मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा नीचे ही है। तो इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज डेफिसिट की साइड से नहीं है। जी। सर, इस बजट में सबसे ज्यादा चर्चा है इनकम टैक्स को लेकर, और ये सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगी। जो सरकार ने 7 लाख का नया एक टैक्स स्लैब को लेकर आए हैं, जो छूट दी है, और ये मतलब जो हायर एंड पे जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी दी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मैक्सिमम बेनिफिट है इस टैक्स में जो उन्होंने जो फेरबदल किया है उसका 5 लाख से 9 लाख तक जिनकी इनकम है उनको मिलेगा। मैक्सिमम जो बेनिफिशरीज हैं वो वहां पे हैं। और सरकार का, क्योंकि 5 लाख से पहले तो पहले भी कोई इनकम टैक्स नहीं देता था, अभी भी नहीं देगा, पर 5 से 9 के बीच में जो बर्डन था वो कम हो गया है। तो इससे एक तरह से मिडिल क्लास जो जिसको कहते हैं उसको थोड़ा बढ़ोतरी मिली है। पर जो सरकार का लॉस है इसमें से वो करीब 37,000 करोड़ है। तो वो इतना ही स्टिमुलस और इतना ही अमाउंट उन्होंने लोगों के हाथ में दिया है एक्स्ट्रा, उसको या तो वो सेव करेंगे या कंजम्पशन में स्पेंड करेंगे। जिस तरह की उनकी माली हालत होगी उस पर ये निर्भर करेगा। तो एक तरह से थोड़ा माइल्ड सपोर्ट कंजम्पशन को, सेविंग्स को इस मूव से मिलेगा। और खासकर ये जो एक्शन है ये मिडिल क्लास की तरफ टारगेटेड है। सब बजट में क्या निर्मला सीतारमण को कुछ और जी को कुछ और घोषणाएं करनी चाहिए थी इस बजट में? आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा है जो छूट गया? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा कि सरकार के पास क्षमता नहीं है ज्यादा खर्चा करने की। तो जो उनके पास किटी थी जिसको वो खर्च कर सकते थे उसको उन्होंने काफी अच्छी तरह अलग अलग चीजों पे बैलेंस आउट किया है। और उसमें मुख्य फोकस उन्होंने इन्वेस्टमेंट पे रखा है, थोड़ा मिडिल क्लास को दिया है, थोड़ा ग्रीन एनर्जी की तरफ डाला है, थोड़ा वल्नरेबल सेक्शंस को सपोर्ट करने की तरफ डाला है। तो ये एक तरह से मतलब कई चीजों को बैलेंस करने की उन्होंने कोशिश की है। जी। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप इस बजट को 10 में से कितने मार्क्स देंगे और क्यों? नहीं, मार्क्स देने का काम तो मैं नहीं करता हूं, पर फिर भी अगर आप कोई रेंज चाहेंगे तो मैं कहूंगा करीब 10 में से 7 में देना चाहूंगा। उसका कारण यह है कि उन्होंने जो सरकार ने अपना फोकस ग्रोथ की तरफ ही रखा है और उसमें इन्वेस्टमेंट की तरफ ही रखा है। और ये इस स्थिति में ये एक बहुत बोल्ड मूव है। और अगर वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और ज्यादा ग्लोबल शॉक नहीं आते हैं तो एक तरह से ये हमारे मीडियम टर्म आउटलुक के लिए अच्छा रहेगा। सरकार को इस समय
खर्चा करना है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंजम्पशन की तरफ टिल्ट नहीं करेंगे इतना जितना इन्वेस्टमेंट की तरफ करेंगे। तो एक तरह से ये फिस्कली प्रूडेंट और इकोनॉमिकली सपोर्टिव मेजर था। तो इसलिए मैं इसको 7 नंबर देना चाहूंगा। सर, हम मानते हैं जैसा कि आपने बताया कि सरकार का जो फोकस है वो ग्रोथ है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये ग्रोथ भारत एक ब्रांड के तरीके से और ईज ऑफ डूइंग के तरीके से और इकोनॉमी को बूस्ट देने वाला होगा। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।